हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का रेसिप्रोकल सिस्टम क्या है और इसमें हम वेक्टर्स के रेसिप्रोकल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल सिस्टम में हमारे पास टू सेट्स होते हैं वेक्टर्स के। एक सेट के अंदर हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं और दूसरे सेट्स के अंदर भी हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं। उनके बिटवीन जो रिलेशन लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर आर two sets of non-coplanar vectors such that a vector dot x vector, b vector dot y vector और c vector dot z vector is equals to 1. Then these sets are reciprocal of each other. यहां पे आप देखें कि हमारे पास ए बी सी एक सेट है वेक्टर का और एक्स वाई जेड दूसरा सेट है। अब ये सेट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम में कब होंगे? जब ए वेक्टर का डॉट एक्स वेक्टर के साथ 1 हो, बी वेक्टर का डॉट वाई वेक्टर के साथ 1 हो और सी वेक्टर का डॉट जेड वेक्टर के साथ कितना हो? 1 हो। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे नहीं कि ये कोई भी वेक्टर ले लेंगे और उसका डॉट 1 हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल सिस्टम में आ जाएंगे, नहीं। यहां पे आप देखें, अब हम ये समझ लेते हैं कि ए बी सी का रेसिप्रोकल अगर हमारे पास एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर है तो हमें एक्स वेक्टर क्या लेना है, वाई वेक्टर क्या लेना है, जेड वेक्टर क्या लेना है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें आप, वेयर हम इन वेक्टर्स को क्या लेंगे, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां से आप देखें कि एक्स वेक्टर ले रहे हैं तो ऊपर हम जो वैल्यू ले रहे हैं उसमें ए नहीं लेंगे। ठीक है, बी और सी का क्रॉस लेंगे और बॉक्स प्रोडक्ट यहां पे। ठीक है, अब यहां से आप देखें कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर करना है। ठीक है, अब यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी है तो ये भी बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। यहां पे हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, दोनों क्या हो गए, सेम, तो कैंसिल हो गए। तो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब इस एक्स वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ कितना आ गया, 1 आ गया। कब आया, जब हमारे पास एक्स वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसका मतलब एक्स वेक्टर ए वेक्टर का रेसिप्रोकल होगा कब, जब एक्स वेक्टर हमारे पास क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी से डॉट कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, बी वेक्टर के डॉट की। तो वो किसके साथ करेंगे, वाई वेक्टर के साथ। तो वाई वेक्टर हमारे पास क्या आएगा यहां पे, अब वाई है तो बी नहीं लेना, तो यहां पे क्या आएगा अपने पास, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां से हमें डॉट करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट
वाई वेक्टर इज इक्वल टू, इसके अपॉन में क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये भी क्या हो गया, बॉक्स बन गया, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर का, और अपॉन में क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब देखो बी सी ए साइक्लिक फॉर्म में, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इसको हम क्या लिख लेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये दोनों सेम हो गए, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो बी वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास डॉट क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब वाई बी का रेसिप्रोकल है, तो वाई वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये एक्स लेना है, ये वाई लेना है, और यहां पे अब जेड की वैल्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं। कौन सी ले सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इसका जो डॉट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बताएं, सी वेक्टर डॉट जेड वेक्टर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 2 सेट्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का एक सेट, दूसरा सेट एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर। अब ए वेक्टर का डॉट एक्स वेक्टर के साथ करेंगे, तो हम वेक्टर क्या लेंगे, एक्स को बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, इसका डॉट कितना आना चाहिए, 1। ऐसे बी का वाई के साथ डॉट 1, और ऐसे ही सी का जेड के साथ डॉट 1। तो अब ये एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर रेसिप्रोकल सिस्टम में किसके साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पे जब हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं, कौन कौन से, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर। ठीक है, अब जब ये हमारे पास तीनों वेक्टर हैं यहाँ पे, तो अब हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे ए वेक्टर का डॉट किसके साथ, एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का जेड के साथ 1 होता है। अब अदर वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, अदर वेक्टर्स की किसकी, कि अगर हम ए वेक्टर का डॉट किसके साथ ले लेंगे, वाई वेक्टर के साथ, तो क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, तो यहां पे ये ए वेक्टर है, वाई वेक्टर हमारे पास क्या है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब यहां से हम डॉट करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। तो दो वेक्टर देखो ऊपर वाले बॉक्स में क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि दो वेक्टर क्या हो गए इसमें, सेम हो गए। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट जेड वेक्टर करके देख लेते हैं। तो जेड ये हमारे पास है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे आप देखें, ए वेक्टर डॉट जेड वेक्टर इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये बॉक्स है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का, ये दोनों सेम, तो इसका मतलब वैल्यू 0, और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पहले ही कह रखा है कि ये कैसे हैं, नॉन कॉप्लेनर। नॉन कॉप्लेनर 3 वेक्टर्स होते हैं, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया कि ए वेक्टर का एक्स वेक्टर के साथ अगर अपन डॉट लेते हैं जो कि उसका रेसिप्रोकल है, तब तो वैल्यू 1 आएगी, और ए वेक्टर का वाई वेक्टर और जेड वेक्टर के साथ अपन क्या लेंगे, डॉट लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, तो ऐसे ही अदर वेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। तो यहां पे हम वो भी देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस कर लिया, कि ए वेक्टर का डॉट वाई वेक्टर के साथ, ठीक है, और ए वेक्टर का डॉट जेड वेक्टर के साथ, दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, 0। अब दूसरे केस में हमारे पास क्या है, बी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर की वैल्यू 0 और बी वेक्टर डॉट
जेड वेक्टर की वैल्यू 0, और थर्ड केस के अंदर सी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर की वैल्यू 0 और सी वेक्टर डॉट वाई वेक्टर की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ए वेक्टर का एक्स वेक्टर के साथ डॉट 1, बी वेक्टर का वाई वेक्टर के साथ 1 और सी वेक्टर का डॉट जेड वेक्टर के साथ 1, बाकी अदर्स के साथ डॉट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर के रेसिप्रोकल्स हैं, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर। अब अगर एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं, ठीक है, तो हम ए वेक्टर को क्या लेंगे, बी वेक्टर को क्या लेंगे और सी वेक्टर को यहां पे क्या लेंगे। तो देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसको किस में लेना है, एक्स वाई जेड के अंदर, तो यहां पे एक्स नहीं लेना है, वाई वेक्टर क्रॉस जेड वेक्टर अपॉन ए वेक्टर अपॉन एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर, इसका क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। अब बी वेक्टर यहां पे हमारे पास क्या है, बी में वाई नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर, और सी हमारे पास क्या आएगा यहां पे, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर। तो ये हमारे पास होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास दोनों ही सिस्टम में जो वेक्टर्स हैं वो नॉन कॉप्लेनर हैं, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बॉक्स प्रोडक्ट एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों ही 0 नहीं होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम ए का रेसिप्रोकल एक्स वेक्टर ले रहे हैं तो ये वेक्टर लेना पड़ेगा, और हम वाई का ले रहे हैं तो बी का ले रहे हैं तो वाई वेक्टर लेना पड़ेगा, जो क्या होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। और किसका, सी का ले रहे हैं तो जेड को क्या लेना पड़ेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर लेंगे तो अगर ए वेक्टर एक्स वेक्टर का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो वाई क्रॉस जेड, बी वेक्टर है किसका, वाई वेक्टर का, तो जेड क्रॉस एक्स, और हमारे पास जेड का सी वेक्टर रेसिप्रोकल है तो एक्स क्रॉस वाई अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है और क्वेश्चंस में हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था रेसिप्रोकल सिस्टम, और इसके अंदर ये जो कंडीशंस मैंने बताई हैं वो हमें याद रखनी है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिनको इन कंडीशंस की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे ही चलते हैं हम। क्या है हमारा फर्स्ट फैक्ट, इंपॉर्टेंट, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट वाई वेक्टर और सी वेक्टर डॉट जेड वेक्टर, एक तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, एंड दूसरा जो हम फैक्ट लेंगे उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर का डॉट एक्स वेक्टर के साथ और बी वेक्टर का डॉट वाई वेक्टर के साथ और सी वेक्टर का डॉट जेड वेक्टर के साथ, कब, जब ए बी सी एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल सिस्टम में है तब बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो यहां पे ये आएगा, तो ये हमारे पास कितना है, 1 है। तो नाउ इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, बी वेक्टर डॉट वाई वेक्टर और सी वेक्टर डॉट जेड वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट ध्यान दें, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, बी वेक्टर डॉट वाई वेक्टर और सी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हमसे पूछा जाता है, तो ध्यान दें इसकी वैल्यू अब 3 नहीं होगी। ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कितना होता है, 1, ये कितना होता है, बी डॉट वाई 1, बट सी वेक्टर का जेड के साथ ही डॉट 1 होता है, अदर के साथ कितना होता है, 0, तो यहां पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो यहां पे ये जरूर ध्यान रखें कि डॉट किसका किसके साथ है, गिवन है, तभी हम वैल्यू लगाएं 1 या 0। ओके,
तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास रेसिप्रोकल सिस्टम है दोनों वेक्टर्स का। कौन सा? पहला सेट ABC का है और दूसरा सेट XY और Z का है। इन दोनों का डॉट, अब हमारे पास क्या होगा, इनके बॉक्स का जो डॉट है या इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा। तो उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो बॉक्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है, कौन? ये बॉक्स भी और ये बॉक्स भी। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स वेक्टर का सबके साथ क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और सी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ऐसे ही वाई का करेंगे, ए वेक्टर डॉट वाई वेक्टर, बी वेक्टर डॉट वाई वेक्टर और सी वेक्टर डॉट वाई वेक्टर। और ये हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट जेड वेक्टर, बी वेक्टर डॉट जेड वेक्टर और सी वेक्टर डॉट जेड वेक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से तो आपको इसको डॉट करना है। अब ये क्या, ABC का सेट और XYZ का सेट रेसिप्रोकल सिस्टम में है। ठीक है ना, सेट्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, सिंस सेट्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर आर इन रेसिप्रोकल सिस्टम। कौन से सिस्टम में है, रेसिप्रोकल सिस्टम में। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि किस किस की वैल्यू, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ए का अदर के साथ क्या आएगा, डॉट 0 आएगा। इसमें कितना आएगा, बी का वाई के साथ ही 1 आएगा, बाकी अदर के साथ 0 आएगा। इसमें ये हमारे पास कितना है, अदर के साथ 0 और ये हमारे पास है 1। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बड़ा आसान है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू 1 होगी और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 1। तो ये जो बॉक्स का जो प्रोडक्ट है रेसिप्रोकल सिस्टम में, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन बॉक्स के प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा जब ये रेसिप्रोकल सिस्टम के अंदर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमारे पास थर्ड केस के अंदर आई कैप जे कैप एंड के कैप आर सेल्फ रेसिप्रोकल। कैसे हैं, सेल्फ रेसिप्रोकल है। इसका मतलब आई कैप का जो रेसिप्रोकल है वो आई कैप ही होगा, जे कैप का रेसिप्रोकल है वो जे कैप और के कैप का रेसिप्रोकल है वो के कैप। वो कैसे होगा, देखिए हम क्या ले लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आई कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास जे कैप और सी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास के कैप। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल्स हम क्या लेंगे, ठीक है, वो क्या ले लेते हैं, एक्स वेक्टर लेते हैं और ये यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये खुद भी यूनिट वेक्टर है तो हम ये मान लेते हैं ये भी यूनिट वेक्टर है। तो किसका हम ले रहे हैं, ए वेक्टर का। तो हमारे पास क्या होगा, बी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्स वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गया, जे क्रॉस के। ठीक है, और इसका बॉक्स आई कैप जे कैप और के कैप। अब ये साइक्लिक फॉर्म में मैंने क्या बताया, साइक्लिक फॉर्म में जब हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, ये आई कैप है, ये हमारे पास जे कैप है और ये हमारे पास के कैप है। तो जे का क्रॉस के साथ आई आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आई कैप और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई जे के हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, पिछले वीडियोस में डिस्कस किया ना।
तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल है किसका, आई कैप का, वो हमारे पास क्या आ गया, आई कैप। ठीक है, अब यही प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास वाई वेक्टर क्या आएगा, हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप अपॉन बॉक्स ऑफ आई जे और के। ठीक है, अब यहां से y वेक्टर इज इक्वल टू के क्रॉस आई, सीधा j आएगा और इसकी वैल्यू 1, तो y वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, j कैप। और सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसकी, z वेक्टर की, ठीक है, और z वेक्टर हमारे पास क्या होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और बॉक्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर। तो z वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो प्रोसेस से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है, तो आई कैप का हम रेसिप्रोकल क्या ले रहे हैं, एक्स वेक्टर ले रहे हैं, ये भी यूनिट वेक्टर मान के चल रहे हैं हम। ठीक है ना, तो एक्स वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, आई कैप ही आई। ऐसे ही बी वेक्टर का रेसिप्रोकल यानी जे कैप का रेसिप्रोकल, वाई वेक्टर क्या है, जे, और जेड किसका है, सी का, तो ये भी कितना आया, के। तो इसका मतलब आई जे एंड के आर सेल्फ रेसिप्रोकल। ठीक है ना, खुद खुद के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, ये भी हमें फैक्ट याद रखना है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और हमें ये फाइंड करना है कि 3 वेक्टर्स का जो सेट है ना वो हमें गिवन है। फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर where a vector is equals to minus I cap, j cap, k cap, b vector is equals to I cap minus j cap और k cap, and c vector is equals to I cap, j cap और k cap। ये हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और हमें a वेक्टर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। हम बी का भी कर सकते हैं और सी का भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखें, सिंस हमने किसका रेसिप्रोकल, ए वेक्टर का एक्स वेक्टर ले लिया, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, बी क्रॉस सी, और इसका बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अब इसमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारे पास क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो बी देखें और सी, तो ये हमारे पास आई कैप, ये हमारे पास जे कैप और ये की। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 -1 और 1, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 1 और 1। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो कितना आएगा, आई कैप, तो ये कितना हो गया, -1 -1, ये हमारे पास j, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1। अब हम बात करते हैं किसकी, k कैप की, तो 1 + 1, तो हमारे पास जो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है वो कितना आ गया, -2i कैप + 2k कैप, तो ये तो b क्रॉस c आ गया। एंड अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है 3 वेक्टर्स का। तो -1 1 और 1, और ये हो गया 1 -1 1 1 1 1। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये सबसे पहले -1, तो कितना आ रहा है, -1, और ये -1 और ये -1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 -1, और लास्ट हमारे पास कितना है, 1, तो यहाँ पे हो गया 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 2, ये 0 और ये 2, तो हमारे पास इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, बी क्रॉस सी हमारे पास क्या आ गया, -2i कैप + 2k कैप। अब दोनों वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो देखें,
हमारे पास एक्स वेक्टर क्या होगा यहाँ से, तो देयरफॉर एक्स वेक्टर इज इक्वस टू -2i प्लस 2j अपॉन 4। तो फाइनल जो हमारे पास रेसिप्रोकल है किसका, ए वेक्टर का, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर इज एक्स वेक्टर इज इक्वस टू, 2 से डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, तो हमारे पास -i प्लस j अपॉन 2। तो हम ये कह सकते हैं एक्स वेक्टर इज इक्वस टू -i अपॉन 2 और प्लस j अपॉन 2। तो ये जो हमारा वेक्टर है वो क्या होगा, ए वेक्टर का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरीके से हम जो सेट्स गिवन है या वेक्टर्स गिवन है उनके रेसिप्रोकल से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कंडीशंस थी रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स की। तो कौन कौन सी कंडीशंस थी वो जो हमने डिस्कस करी है उनको आपको रिवाइज करना है और याद रखना है, और हम इस क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये हमने डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स।